अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 21 और मंत्र 9 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण, भाषार्थ और अनुवाद देखते हैं। त्वमेतां जनराग्नो द्विर्दश बंधुना शुश्रवसोप जगमुषः षष्ठीं सहस्रनवतिं नव श्रुतो निचक्रेण रथ्या दुष्पदा वृषक। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 21 मंत्र 9। भाषार्थ देखें। त्वम तूने, अबंधुना बंधुहीन, एतान इन, तुश्रवसा बड़ी प्रशंसा वाले के साथ, जनराग्नः लोगों के सरदारों, श्रुतः प्रसिद्ध विख्यात, द्विदशा 20 को, चक्रेण चक्र के साथ, षष्टिम 60, रथ्या रथ, सहस्रा हजार, दुष्पदा पकड़ में न आने वाले, नवतिम 9, 99, नी अवरुणाक उलट पलट कर दिया है, उपजगमुषः उनके साथियों को। अनुवाद देखें। तूने इंद्र अर्थात ईश्वर, अनाथ प्रसिद्ध बड़ी प्रशंसा वाले अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन लोगों के 20 सरदारों और 60,099 पकड़ में न आने वाले दुश्मनों को अपने हथियार, रथ और चक्र से उलट पलट कर दिया है। इस मंत्र में उस समय मक्का पुण्य क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो 60,000 के लगभग थी। यहाँ पर इस मंत्र में 60,099 बताया गया है और कुंताब सूक्त में जो अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 और मंत्र 1 में वहाँ पर 60,090 मक्का पुण्य क्षेत्र की जनसंख्या बताई गई थी। तो ये लगभग 60,000 की जनसंख्या थी और वहाँ पर 20 सरदार चुने जाते थे। जैसा कि इस मंत्र में बताया गया, द्वादशा यानी 20, वो 20 सरदार, क्योंकि मक्का पुण्य क्षेत्र में एक लोकतंत्र हुकूमत थी, वहाँ पर 20 सरदारों को चुना जाता था ताकि वो ये 60,000 लोगों पर शासन करे और मक्का पुण्य क्षेत्र की रक्षा करे। अब यहाँ पर 60,000 का लश्कर है और दूसरी तरफ अबंधु है। अबंधु अर्थात अनाथ, जिसके कोई बंधु ना हो, वो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपको अनाथ कहा गया और कुरान करीम में सूरह ज़ुहा में भी ये बात बताई गई कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या आप यतीम नहीं थे अर्थात अनाथ नहीं थे, हमने आपको ठिकाना दिया। इस तरह इस मंत्र में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबंधु कहा गया और आप एक कमज़ोर, आपके पास न कोई ताकत थी, न हुकूमत थी और न कोई सेना थी और न कोई धन था, लेकिन ऐसे में भी आप सबसे डट कर मुकाबला करते हैं और विजयी होते हैं। और इसी बात को बिस्विथ स्मिथ, जो एक क्रिश्चियन हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, आप कहते हैं, विदाउट ए स्टैंडिंग आर्मी, विदाउट ए बॉडी गार्ड, विदाउट पैलेस, विदाउट फिक्स्ड रेवेन्यू, इफ ए मैन हैज़ द राइट टू से दैट ही इज रूल्ड बाय डिवाइन राइट, ही वॉज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अबंधु होते हुए भी सब पर आप गालिब आए। और इस मंत्र में
आपको सुश्रवसा कहा गया है। सुश्रवसा बड़ी प्रशंसा रखने वाले। और श्रुतो कहा गया। श्रुतो अर्थात प्रसिद्ध और सुश्रवसा अर्थात बड़ी प्रशंसा रखने वाले। हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ऋषियों में, अवतारों में, प्रॉफिट्स में आप प्रसिद्ध है और बड़ी प्रशंसा वाले भी हैं। बड़ी प्रशंसा इसलिए कि हर नबी ने, हर अवतार ने, हर प्रॉफिट ने आपकी भविष्यवाणी की है। तो इसीलिए आपका जो नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका अर्थ भी यही होता है कि प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की गई। तो इस मंत्र में मोहम्मद पैगंबर का नाम बताया गया है। और इस मंत्र में षष्टिम सहस्र नवतिम नवा 60,099 दुश्मनों का जिक्र है, वो जो मक्के की जनसंख्या थी, तो वो लगभग 60,000 के करीब थी। और एक बात ये भी बताई गई यहाँ पर कि नी अवरुणक, ये जो नी अवरुणक है वह है उलट पलट कर देने वाला। तो अर्थात जो इंद्र है, इस मंत्र के जो देवता है वो इंद्र है। आपने ये 20 सरदारों को और 60,000 का जो लश्कर है उसको तहबाला कर दिया, अर्थात उलट पलट कर दिया। उसके माने होते हैं कि वो पराजित कर दिए। तो ये एक मंत्र में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी का वर्णन है। केवल एक मंत्र में सब जीवनी आ गई। जैसा कि आप यतीम थे और प्रसिद्ध और प्रशंसनीय, आप अकेले तनो तन्हा आप उड़ते हैं और वहाँ पर सब बड़े लश्कर से मुकाबला या सब दुश्मन हो जाते हैं आपके, परंतु आप विजयी होते हैं। ये ईश्वर शक्ति का एक निशान था। जो यहाँ पर जो बताया गया है चक्रेण रथ, ये चक्र और रथ शतपथ ब्राह्मण में और ब्राह्मण ग्रंथों में इसकी तुलना युद्ध के शस्त्रों से की गई है। गोया के ये हथियार है, चक्र और रथ ये हथियार है। इन्हीं हथियारों के द्वारा वो लश्कर पराजित हुआ। इस प्रकार ये चक्र और रथ जो युद्ध के हथियार है उसका इस्तेमाल किया गया, जिससे वो तहबाला हो गए। और इस एक मंत्र में 20 सरदारों का वर्णन है और 60,000 दुश्मनों का भी वर्णन किया गया है। और मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अनुवाद श्रुतो और सुश्रवसा कहकर आपसे संबोधित किया गया है और आपके दुश्मनों का पराजित होना इस मंत्र में बताया गया है। तो इस तरह इतिहास गवाह है कि केवल 23 वर्षों में परमात्मा ने सत्य को असत्य पर विजय करके दिखाया। यही बात कुरान करीम सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है कि खुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि सत्य आ गया और असत्य भाग गया और असत्य के भाग्य में पराजित होना ही है। तो इस प्रकार ये मंत्र मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करता है। और यही मंत्र ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 53 अर्थात 53 और मंत्र 9 में भी बताया गया है। यही भविष्यवाणी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी ऋग्वेद में भी बताई गई है। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो हथियार है रथ और चक्र, उसके प्रभाव से मक्का विजय हुआ। हालांकि वो बिना लड़ाई के विजय हुआ, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा था कि वो लोग लड़ ना सके और पराजित हो गए। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें अपना प्रिय बनाए और अपने दिव्य वाणी पे चलने का सामर्थ्य प्रदान करे। तथास्तु। ट्रुथ इज लाइक ए सर्जरी, इट हर्ट्स बट क्यूर्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।